देश में भले ही स्वास्थ्य मुसीबत ने सब कुछ रोक दिया हो, लेकिन चुनाव की रणनीति बनाने में जुटे सियासी दलों की तैयारी को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। हाँ, इतना बदलाव जरूर हुआ कि बड़े बड़े मैदानों में रैली और जनसभा करने की जगह अब इंटरनेट के जरिए जनता को साधने की कोशिश होने लगी है, जिसके चलते आज बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव के मद्देनजर पहली वर्चुअल रैली कर चुनावी शंखनाद किया। देश में पूर्णबंदी के चौथे चरण के खत्म होने के बाद अनलॉक मोड की शुरुआत ने राजनीतिक दलों में भी नई जान डाल दी है। बिहार चुनाव के मद्देनजर अब सियासी दल भी अपनी रणनीतियों को अनलॉक करने में जुट गए हैं। जी हां, आज देश में छाई स्वास्थ्य परेशानी के बीच बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में चुनावी शंखनाद कर दिया है। आज अमित शाह ने अपनी पार्टी के लिए बिहार जनसंवाद को संबोधित किया। हालांकि उन्होंने कहा कि इस वर्चुअल रैली का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, यह आत्मनिर्भर भारत की तैयारी है। हालांकि वो इस दौर में कांग्रेस को कोसना नहीं भूले। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमित शाह ने कहा, आजादी के बाद जब कांग्रेस पार्टी की नेता इंदिरा गांधी ने 1975 में लोकतंत्र कमजोर करने का प्रयास किया, तब बिहार की जनता ने ही जेपी आंदोलन से फिर से एक बार लोकतंत्र को स्थापित करने का काम किया। कांग्रेस के अलावा शाह ने आरजेडी को भी इस दौरान आड़े हाथों लिया। शाह ने रैली के विरोध में आरजेडी के थाली बजाने के कार्यक्रम पर तंज कसा और कहा, कुछ लोगों ने थाली बजाकर स्वागत किया, कुछ लोगों ने इसे चुनावी सभा कहा। उन्हें कहना चाहता हूं, ये चुनावी रैली नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे अच्छा लगा कि देर सवेर पीएम मोदी की अपील को उन्होंने माना। ये राजनीतिक दल के गुणगान गाने की रैली नहीं है। ये रैली जनता को स्वास्थ्य मुसीबत के खिलाफ लड़ाई में जोड़ने और उनके हौसले बुलंद करने के लिए है। अब एक तरफ तो शाह इस दौरान कांग्रेस और आरजेडी को घेर रहे थे, दूसरी तरफ अपनी पार्टी का जमकर बखान भी कर रहे थे। अमित शाह ने कहा, बीजेपी की सरकार गरीबों की सरकार है। बिहार की धरती ने पहली बार दुनिया को लोकतंत्र का अनुभव कराया, जहां महान मगध साम्राज्य की नींव डाली गई। इस भूमि ने हमेशा भारत का नेतृत्व किया है। बीजेपी लोकतंत्र में विश्वास रखती है। अब भले ही अमित शाह इसे चुनावी रैली कहने से इनकार कर रहे हो, लेकिन जो शब्द बाण उन्होंने विपक्ष पर चलाए हैं और जिस तरह से बीजेपी का बखान किया है, उसे सुनकर ये कहना तो मुश्किल है कि ये चुनावी रैली नहीं बल्कि लोगों का हौसला बढ़ाने की रैली थी। खैर, अब विपक्ष शाह के इस तंज पर क्या जवाब देता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।